एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ जाएंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी निवेश यात्रा के तहत सिंगापुर पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने दौरे के पहले ही दिन वैश्विक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश के नए रास्ते खोल दिए, जहां पर टेमासेक होल्डिंग्स जैसे प्रमुख निवेशकों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर और कौशल विकास क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई और कई निवेश प्रस्तावों और एमओयू के जरिए रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल हुई। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी पहुंच गए विदेश, लाएंगे बम्पर निवेश। सिंगापुर में सीएम योगी, निवेश की बारिश होगी। कई उद्योगपतियों से सीएम योगी ने की मुलाकात, नामचीन कंपनियों से यूपी में निवेश पर हुई बात। उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर पहुंच चुके हैं। पहले चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी ने दौरे के पहले ही दिन वैश्विक निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और कौशल विकास संगठनों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। इन बैठकों ने यूपी में दीर्घकालिक निवेश, रोजगार सृजन और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खोल दिए हैं। योगी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, डेटा सेंटर, औद्योगिक विकास और स्किल इकोनॉमी पर है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं, जहां बड़े स्तर पर अलग अलग बड़ी कंपनियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठकें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े स्तर पर जो कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए भी ललायित हैं और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की नीतियों की बखान भी कर रहे हैं। पहले दिन की बैठक में ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 3 एमओयू साइन किए, जिनकी वैल्यू 6,500 करोड़ से भी ज्यादा की है। तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर कंपनियां निवेश करना चाहती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा उसको और बूम दे रहा है। सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन योगी सरकार को निवेश के क्षेत्र में कई बड़ी कामयाबियां मिली हैं। सिंगापुर के कई नामचीन कंपनियों ने यूपी में निवेश के लिए हामी भरी है। सीएम योगी ने निवेशकों का भरोसा जीता, जिसकी बदौलत यूपी ग्लोबल कैपिटल के लिए पसंदीदा गंतव्य बन गया है। सिंगापुर में योगी, निवेश की बारिश होगी। सीएम योगी ने लखनऊ में डेटा सेंटर स्थापित करने का दिया आमंत्रण। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ रुपए के निवेश समझौते। ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर में यूपी को बड़ी निवेश सौगात। जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल थीम टाउनशिप प्रस्तावित। टाउनशिप प्रोजेक्ट में 3,500 करोड़ का निवेश, 12,000 रोजगार के अवसर। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित होगा। लॉजिस्टिक्स पार्क में 650 करोड़ रुपए का निवेश, 7,500 नौकरियां मिलेंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्किल डेटा सेंटर पार्क की योजना पर बनी बात। डेटा सेंटर में 2,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा, 40 मेगावाट क्षमता मिलेगी। दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर की प्रमुख निवेश कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हीन और उनकी टीम के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में टेमासेक के वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो और उत्तर प्रदेश में संभावित निवेश अवसरों पर गंभीर चर्चा हुई। सीएम योगी ने यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, स्वास्थ्य सेवाओं और फिनटेक आधारित शहरी विकास और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए टेमासेक को औपचारिक आमंत्रण दिया। टेमासेक होल्डिंग्स करेगी निवेश। गाजियाबाद में स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा बड़ा निवेश। हेल्थ सेक्टर में लगभग 500 करोड़ का निवेश होगा। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा, लगभग 500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया। डेटा सेंटर और कौशल विकास पर रहा विशेष फोकस। बैठक के दौरान टेमासेक की पोर्टफोलियो कंपनी मणिपाल हॉस्पिटल ने गाजियाबाद में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में निवेश की जानकारी साझा की। इसके साथ ही टेमासेक समूह की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट स्केंडास उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए बड़ा निवेश करेगी। इससे सप्लाई चेन, ई कॉमर्स और औद्योगिक परिवहन को गति मिलने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने डेटा सेंटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई।
योगी सरकार का मानना है कि ये पहल तकनीकी क्षमता बढ़ाने के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का आधार बनेगी। बैठक के दौरान सीएम योगी ने निवेशकों को यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और डेटा सेंटर नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। डीबीएस समूह के साथ वित्तीय सहयोग पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने डीबीएस ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टैन सुशान और उनकी टीम से मुलाकात की। बैठक में परियोजनाओं के लिए फाइनेंसिंग, निवेश प्रवाह को सरल बनाने और राज्य के विकासशील क्षेत्रों में वित्तीय साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। विक्रम सिंह राठौर, लखनऊ, हिंद खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक निवेशों और कौशल विकास को लेकर महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। सीएम योगी ने वैश्विक निवेशकों को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में निवेश का आमंत्रण दिया। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए संस्थानों के साथ सहयोग, ज्ञान साझेदारी और उद्योग आधारित प्रशिक्षण मॉडल पर चर्चा की गई। ऐसे में एविएशन, लॉजिस्टिक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार कौशल देने पर सहमति बनी है। रिपोर्ट देखिए। जीआईसी के साथ दीर्घकालिक निवेश की संभावनाएं। सीएम योगी ने सिंगापुर सरकार के निवेश निगम जीआईसी के सीईओ लिम चो कियाट से भी मुलाकात की। सीएम योगी ने जीआईसी को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सिंगापुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के मुख्यालय और कॉलेज सेंट्रल का दौरा किया। इस दौरान आईटी एजुकेशन सर्विसेज के साथ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा टीवीटी में सहयोग, ज्ञान साझेदारी और उद्योग आधारित प्रशिक्षण मॉडल पर चर्चा हुई। विशेष रूप से एविएशन, लॉजिस्टिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर संचालन जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास बढ़ाने पर सहमति बनी। हर जिले में बनेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इन परियोजनाओं के लिए वैश्विक स्तर के प्रशिक्षण साझेदारों की आवश्यकता होगी ताकि स्थानीय युवाओं को उद्योग के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सके। यूपी सरकार और कई कंपनियों के बीच एमओयू साइन। उद्योग के मुताबिक ट्रेनिंग देने पर दिया गया जोर। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे के पहले दिन तकनीकी शिक्षा, एविएशन स्किल्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को मजबूत बनाने के लिए कई एमओयू साइन किए गए। सीएम योगी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि इन समझौतों को तेजी से लागू किया जाएगा। एक नई दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बारे में अवगत कराऊंगा। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आज भारत के अंदर एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। सीएम योगी का सिंगापुर दौरा उत्तर प्रदेश को वैश्विक उत्पादन, कौशल और नवाचार केंद्र बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, वित्त, कौशल विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रस्तावित सहयोग आने वाले सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे सकता है। तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश की नीतियां अब देश में ही नहीं विदेश में भी बड़े स्तर पर सराही जा रही हैं और जिसका असर अब साफ तौर पर दिख रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सिंगापुर के दौरे पर हैं तो बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए लगातार अपने एमओयू साइन कर रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेश करने की समझौते कर रही हैं।
कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।